अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा एमएस एक्सेल का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे होम टैब। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने फाइल टैब के कंप्लीट किया था, सेकंड लेक्चर में हमने होम टैब में अलाइनमेंट और फॉन्ट स्टाइल कंप्लीट किया था। तो थर्ड लेक्चर में हम होम टैब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने एमएस एक्सेल एक्सेल ओपन किया तो मैंने पहले से कुछ डाटा राइट करके रखा हुआ है। तो मैंने डाटा कुछ इस तरह से राइट किया है। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर नेम, फिर फिजिक्स में उनके कितने मार्क्स हैं, फिर केमिस्ट्री में, फिर बायो में, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर टोटल किए हैं। मैंने उनका सबका क्राइटेरिया रखा है 50 के। जो 50 से अबव होंगे वो पास हैं, जो 50 से लेस देन होंगे वो फेल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टाइल। स्टाइल में सबसे पहले हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो हमारे सामने अभी पूरा इसका रिबन ओपन हो जाएगा। तो जब हमारे सामने इसका पूरा एक रिबन ओपन होगा तो सबसे पहले हमारे पास हाईलाइट सेल रूल, फिर टॉप बॉटम रूल, फिर डाटा बार, फिर कलर स्केल, फिर आइकॉन सेट्स। ये एक एक करके तमाम का तमाम मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ही हाईलाइट सेल रूल्स वाला रिबन ओपन किया तो हमारे सामने सबसे पहले है ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर बिटवीन, फिर इक्वल टू, फिर टेक्स्ट दैट कंटेन, फिर अ डेट अकरिंग, फिर डुप्लीकेट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इन तमाम का कंसेप्ट बता देता हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, फिर आपको प्रैक्टिकल वर्क करने में आसानी होगी। ग्रेटर देन का कंसेप्ट ये है कि जो 50 से ऊपर वाले स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी ग्रेटर देन। और जो 50 से लेस देन, जो 50 से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू होगी वो है हमारे पास लेस देन। और हम दो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, 50 और 70, और हमारे पास उनके दरमियान जो वैल्यू होंगी वो है बिटवीन। दो वैल्यू के दरमियानी दो वैल्यू होंगी हमारे पास, उनका जो दरमियानी वैल्यू होंगी वो हमारे पास होंगी बिटवीन। इक्वल टू, जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की होगी उनके इक्वल जितनी भी वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी इक्वल। उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन, जो हमारे पास 50 से अबव वैल्यू होंगी वो हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन होंगे। उसके बाद आप इसमें डेट ऐड भी कर सकते हैं और डुप्लीकेट एंड वैल्यू भी कर सकते हैं। इसका मैं अभी आपको एक एक करके तमाम का तमाम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले है ग्रेटर देन। तो इसका प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए मैं जिस वैल्यू को चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने मार्क्स तमाम के तमाम बुक्स के तमाम स्टूडेंट को सिलेक्ट किए। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रेटर देन अप्लाई करूँ। जैसे ग्रेटर देन पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ लिखूंगा 50 और मैं कलर सेलेक्ट करूंगा ग्रीन। जो हमारे पास जो स्टूडेंट पास हैं वो 50 से ऊपर हैं उनका कलर कर देता हूँ। आपने ये रिबन ओपन करना है, कस्टम फॉर्मेट पे आना है, उसके बाद आप फिल पर आएंगे और उसके बाद आप ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो 50 से अबव स्टूडेंट हैं उनका जो उनकी जो वैल्यू है वो ग्रीन कलर में आ गई है। तो ये हमारे पास था ग्रेटर देन। उसके बाद हमारे पास है लेस देन। तो लेस देन वाला जैसे ही बटन ओपन किया, इसको ऊपर क्लिक किया तो अभी यहाँ पर लिखेंगे 50 और लेस देन जो हमारे पास है इसका यहाँ पर हम इसको कलर देंगे रेड। जो हमारे पास स्टूडेंट फेल हैं हम उनको कलर देंगे रेड। जैसे रिबन ओपन किया हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पे, उसके बाद रेड कलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे सामने ये देखिए हमारे पास जो 50 से लेस देन स्टूडेंट थे, हमारे पास जो 50 से कम स्टूडेंट की वैल्यू थी वो देखिए हमारे पास रेड कलर में आ गई। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन और लेस देन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें कमांड है वो है बिटवीन। हम दो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उनके दरमियान जो वैल्यू होंगी उनका हम कलर चेंज करेंगे, वो हमारी होगी बिटवीन। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 50 और उसके बाद यहाँ कर देंगे 70। ये देखें 70 पे क्लिक किया, अब इसका कलर करेंगे हम येलो। कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद येलो कलर करके ओके करेंगे। अब ये देखिए हमारे 50 और जो 70 का दरमियान वाली वैल्यूज होंगी उनका कलर ये देखें येलो हो गया है। तो इसके बाद इसी में जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वो है इक्वल टू। तो इक्वल टू पे जैसे ही सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ कोई वैल्यू लिखूंगा, यहाँ मैंने लिख दिया 75। यानी कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो 75 जितनी भी वैल्यू है उनका कलर हमारे पास हो। कस्टम फॉर्मेट पे गया, उसका कलर हमारे पास हो ये वाला। तो जैसे इस पे क्लिक किया और ओके किया तो देखिए हमारे पास जो 75 के जितने भी वैल्यू थी, इक्वल वैल्यू थी, वो हमारे पास उनका कलर ये देखें ये आ गया है। तो आपको इसका इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट कमांड है वो है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा 50। जो हमारे पास 50 से अबव जितनी भी वैल्यू हैं उनका कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं ये वाला। जहाँ जैसे ही ओके क्लिक किया, अब देखिए हमारे पास जो 50 से अबव वैल्यू होंगी, ये देखिए 50 और 70 से अबव जितनी भी वैल्यू होंगी, ये देखिए हमारे पास उनका कलर वही आ गया है। ये देखिए देखिए। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है डेट करें। क्या आप इसमें अपनी मर्जी से कोई डेट भी ऐड कर सकते हैं, इसका भी आपको मैं अभी बताता हूँ कि आप डेट कैसे ऐड कर सकते हैं। डेट करिंग पे आएंगे और यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई डे सेलेक्ट करेंगे और उधर से उनका कलर चेंज करेंगे और ओके कर देंगे, तो आप यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी कैंसिल करते हैं। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट कमांड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, उसके लिए मुझे यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की नंबरिंग है इनको सेलेक्ट करूंगा और इस पर हाईलाइट सेल रूल पर आऊंगा और डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू को सबसे पहले कंसेप्ट समझ लीजिएगा। जो भी मैं कंसेप्ट बताऊं वो अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। डुप्लीकेट वैल्यू यही है कि भैया हमने नंबरिंग ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट किए। नंबरिंग ऑफ स्टूडेंट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 15 16 17 19 20, यानी कि 20 स्टूडेंट है हमारे पास। ये अभी हमारे पास है यूनिक वैल्यू, कि हमारे पास जो नंबरिंग वाइज वैल्यू होगी वो हमारे पास यूनिक वैल्यू। अगर मैं कर दूं 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद मैं 10 लिख दूंगा, तो ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू हुई है। ये हमारे पास यहाँ कहाँ यूनिक वैल्यू है। जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करूंगा वो अभी हमारे पास से पूछ रहा है आपने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, आपने डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करनी है या यूनिक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो मैं डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे इस पर क्लिक किया, अभी इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड। जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू होंगी उनका कलर मैं करूंगा रेड। ये देखें जैसे ओके पे क्लिक किया तो देखिए अभी आप मुझसे पूछेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यू का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, रेड क्यों नहीं हुआ। तो भाई हमारे पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू ही नहीं है अभी तक, क्योंकि ये देखें जो मेरी नंबरिंग है वो 1 से लेकर 20 तक है, इनमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करूंगा, डुप्लीकेट वैल्यू करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा 14, तो देखिए ये भी मैं, ये देखें इस यहाँ मैं लिखूंगा 2। ये देखिए अभी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है ये, कि 2 में 8 के बाद 2 लिख दिया। ये देखिए हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है, पहले भी 2 है हमारे पास, 1 के बाद 2 है, लेकिन यहाँ भी 2 है, ये डुप्लीकेट वैल्यू है हमारे पास। अभी मैं यहाँ लिखूंगा 16, तो ये देखें फिर भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि हमने नीचे भी 16 राइट किया हुआ है। देखें अब यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पर आकर फाइंड कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल और रूल्स का आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास कमांड है वो है टॉप बॉटम रूल्स। क्या आप इस पर टॉप बॉटम रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं इंग्लिश वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद टॉप बॉटम रूल पे आऊंगा और सबसे पहले है टॉप 10 आइटम। कि इंग्लिश में हमारे पास जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स टॉप 10 हैं उनको कैसे वो कैसे हम हाईलाइट करेंगे। कि इंग्लिश वाले हमारा जो कॉलम है इनके जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं मैं उनको कलर दूंगा ग्रीन। तो टॉप 10 स्टूडेंट पे आया, उसके बाद इस पर अप्लाई किया, ग्रीन कलर पे अप्लाई किया, उसके बाद ओके क्लिक किया, तो यहाँ ओके करूंगा। तो हमारे पास जो इसमें टॉप 10 स्टूडेंट हैं वो देखें आ गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये देखें टॉप 10 आ गए हैं। उसके बाद मैं मैथ वाले को सिलेक्ट करूंगा, ये देखें अभी इसको सिलेक्ट करूंगा, ये देखें। उसके बाद टॉप 10 आप इसमें टॉप 10% भी कर सकते हैं और आप बॉटम नीचे से जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं आइटम उन पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बॉटम टॉप 10। तो मैंने आपको टॉप 10 आइटम का बता दिया है, ये आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है बॉटम की और टॉप 10% की और बॉटम टॉप 10% की। चलिए बॉटम 10% की आपको बता देता हूँ, फिर टॉप 10% की बता देता हूँ, फिर आपने बॉटम 10% और बॉटम 10 आइटम और बॉटम 10% की प्रैक्टिस खुद बैठकर करनी है। जैसे इस पे क्लिक किया तो इसको कलरिंग दे देता हूँ, ये देखें इसको रेड चले दे देता हूँ, ये देखें। ओके पे क्लिक किया तो देखें जैसे ओके पे क्लिक किया तो देखें हमारे पास 89 आ रहा है जो टॉप 10% है। उसके बाद इसी में जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है बिलो एवरेज और अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो अगर आप इनमें किसी भी डाटा की एवरेज मालूम एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मैं आपको सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ। आपने उस डाटा को सिलेक्ट करना है, तो जहां मेरा कर्सर है यहाँ नीचे देखें हमारे पास एवरेज आ रही है, ये देखें जहां मेरा कर्सर है यहाँ देखें आप यहाँ एवरेज निकाल सकते हैं।
और कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10 रूल में यहाँ पर अबव एवरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अबव एवरेज भी निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें, इसको मैं कलर दे देता हूँ, देखें इसको कलर, चलें येलो इसको कलर दे देते हैं। ये देखें, इसको येलो कलर दिया गया। अब देखिए हमारे पास अबव एवरेज ये आ रही है। उसके बाद बिलो एवरेज भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो इसी में नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है डेटा बार्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैथ वाले स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डाटा बार पे जैसे रिबन ओपन किया, हमारे पास सामने दो तरह के डाटा बार आ गए हैं, ग्रेडियंट फिल, सॉलिड फिल। तो ग्रेडियंट फिल में जाकर ये देखिए फर्स्ट वाला ये डाटा बार है। उसके बाद सेकंड, अपनी मर्जी से जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके आपने खुद देखनी है। ये देखिए, उसके बाद सॉलिड फिल पर भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए अब चले मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है हमारे पास कलर स्केल्स। आप इसमें कलर स्केल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें अपनी मर्जी से जो मर्जी कलर स्केल अप्लाई कर सकते हैं। देखें, और ज्यादा कलर स्केल अप्लाई करना चाहते हैं तो मोर रूल्स पर आप जाकर ज्यादा कलर अप्लाई कर सकते हैं। देखें, तो उसके बाद मैं बायो वालों को सिलेक्ट कर देता हूँ नेक्स्ट कमांड बताने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास आइकॉन सेट्स हैं कि आप अपनी मर्जी से बायो वाले स्टूडेंट पर आइकॉन्स भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये देखें, तो चले मैं ये लगा देता हूँ। ये देखिए अभी जो मैंने आइकन लगाए हैं उनका आपको कंसेप्ट वो बता रहा है। जो हमारे पास 50 से लेस देन है उन पर क्रॉस लगा है, जो 50 और 70 के दरमियान वाले हैं उनके बिटवीन है उन पर क्वेश्चन मार्क लगा है, और जो 70 और से अबव हैं उन पर ये देखें टिक का निशान लगा है, क्योंकि वो हमारे पास पास है, क्योंकि हमने कंडीशन वो रखी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो इसमें आपको इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हमारे पास न्यू रोल्स है। आप न्यू रोल्स पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यूज फॉर्मेट, देखो उसके बाद आप न्यू यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने नेम ऑफ स्टूडेंट तमाम के तमाम सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो इस कमांड का बताने का मेरा मकसद यही था कि आप अगर चाहते हैं कि आप अली, जो अली का पूरा डाटा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश का, उसका कलर और हो, अहमद का और हो, आसिफ का और हो, सरमद का और हो, तो आप इस तरह से मोर रूल पर जाकर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है फॉर्मेट एज टेबल, कि आप इसमें टेबल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो इसके रिबन ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा कि हमारे सामने कुछ इसका फॉर्मेट एज टेबल का कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो मुख्तलिफ कलर के हमारे पास यहाँ टेबल आ चुके हैं। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और ओके करूँगा। तो अभी ये हमारे पास लार्ज ऑपरेशन, तो अभी कैंसिल करूँगा। तो इसके लिए मैं जिस टेबल को चाहता हूँ सिलेक्ट करता हूँ, इतने टेबल को सिलेक्ट करूँगा और इस पर फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करूँगा। तो देखें इस पर ये अप्लाई किया, उसके बाद ओके करूँगा। तो देखें अभी हमारे पास टेबल, अभी हमारे पास जो पहले जो हमारे पास टेबल की फॉर्मेटिंग थी वो देखनी थी, और जो हमारे पास जो अब है वो देखें, वाले डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो पहले हमारे पास वो अप्लाई इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि हमने तमाम की तमाम शीट सेलेक्ट कर ली थी, इस वजह से वो हमारे पास लार्ज आ गया था। तो इसके बाद हमारे पास जो नेसी में नेक्स्ट कमांड है वो है सेल स्टाइल। तो आप इसमें सेल स्टाइल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं होम पे जाऊंगा। होम पे जाने के बाद अपनी मर्जी से यहाँ सेल स्टाइल भी कर सकता हूँ। ये देखें जो मर्जी अपनी मर्जी से सेल को स्टाइल दे सकता हूँ। ये देखें, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि करके तमाम की। ये देखें अपनी मर्जी से जो मर्जी इसको सेल का स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन सेल। उसके बाद हमारे पास जो कमांड है वो है सेल की कमांड। इसके लिए मैं एक न्यू शीट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ कुछ नेम राइट कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एहसन, एंटर किया, यहाँ लिख दिया उस्मान, उस्मान, फिर लिख दिया उमर, फिर लिख दिया हसन। तो मैंने यहाँ 4 नेम राइट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं एहसन वाले डिब्बे पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है? जैसे ये वाला रिबन ओपन किया, सब फर्स्ट पर है इंसर्ट सेल। जैसे इस पे क्लिक करो ये किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो वो हमसे पूछ रहा है कि हमने जो सेल सेलेक्ट किया है इसको हम शिफ्ट सेल राइट करना चाहते हैं, शिफ्ट सेल डाउन करना चाहते हैं,
इंटायर रो करना चाहते हैं, इंटायर कॉलम करना चाहते हैं, तो मैं शिफ्ट सेल राइट करूंगा तो देखिए हमारा जो सेल है वो राइट की तरफ आ जाएगा, ये देखिए मूव हो गया है। तो आप यहाँ से इंसर्ट सेल भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम कर सकते हैं। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट कमांड है, आप इंसर्ट शीट रो भी कर सकते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम भी कर सकते हैं और इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं। तो आपने ये अच्छे तरीके से एक एक करके देखने हैं। उसके बाद इसी में जो नेक्स्ट कमांड है वो है डिलीट। तो आप जो डिब्बा सेलेक्ट करेंगे उसको डिलीट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए देखिए कोई भी अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेट सेल की, हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने फॉर्मेट वाला रिबन ओपन किया, हमारे पास सबसे पहले है रो हाइट। हम रो की हाइट भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैंने अभी कर दी 30। जैसे एंटर किया देखिए हमारे पास रो की हाइट 30 हो गई है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसी में कमांड है ऑटो फिट रो। तो ऑटो फिट रो का बेसिकली मकसद यही है कि हमारे पास जो एक्सेल शीट में नॉर्मल रो की हाइट होती है वो हो जाएगी, ये देखिए। तो इसके बाद जो इसी में नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वो है कॉलम विड्थ। आप कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। एंटर किया तो देखिए हमारे पास कॉलम की विड्थ 20 हो गई है, सॉरी 20 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जो एक्सेल की नॉर्मली शीट की कॉलम विड्थ होती है वो आ जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए। उसके बाद जो हमारे पास इसी में नेक्स्ट कमांड है वो है हाइड और अनहाइड। कि हमने जो डिब्बा सेलेक्ट किया है हम उसे हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हाइड कर दिया। तो इसके बाद अगर मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूँ, देखिए आप इसको अनहाइड भी कर सकता हूँ। देखिए अपनी मर्जी से रो को भी हाइड कर सकते हैं और कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद इसी में जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास शीट रीनेम। कि आपने जिस शीट पर काम कर रहे हैं उसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने शीट रीनेम पे क्लिक किया तो जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ देखें मैं शीट रीनेम वाला टैब ओपन हो गया है। तो यहाँ मैं देखे इसको नेम देता हूँ एसन। तो जैसे इस पर एंटर मारा तो देखें अभी नेम पूरा नहीं लिखा गया, AHS से लिखा गया, पर मेरी शीट रीनेम हो गई है। उसके बाद फॉर्मेट में अगली नेक्स्ट कमांड है हमारे पास मूव और कॉपी और शीट भी कर सकते हैं, टैब कलर भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट भी कर सकते हैं। ये आपने एक एक करके तमाम के तमाम अप्लाई करके देखनी है। उसके बाद है ऑटो सम। अभी हम फार्मूलाज की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम फार्मूलाज डिस्कस नहीं करेंगे। जब हमारे फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला डाटा व्यू और व्यू रिव्यू और व्यू टैब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाएंगे। फिर मैं आपको बेसिकली फार्मूला नहीं बताऊंगा, उनके प्रैक्टिकली वर्क करके बताऊंगा। इसके लिए मैंने खुद प्रैक्टिकल 20 से 22 प्रैक्टिकल तैयार कर रखे हैं, जिनकी मदद से मैं आपको उन प्रैक्टिकल पर फार्मूलाज अप्लाई करके बताऊंगा। उसके बाद है क्लियर। अब यहाँ पर आकर क्लियर ऑल भी कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो शॉर्ट एंड फिल्टर। तो शॉर्ट एंड फिल्टर का कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने इसका रिबन ओपन किया है देखें हमारे पास सबसे पहले है शॉर्ट A to Z। कि आपने जो डाटा राइट किया हुआ है अगर आप वो तरतीब में नहीं है आप उसे A to Z भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर तरतीब में है तो आप उसे Z to A भी कर सकते हैं, यानी कि तरतीब के बगैर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप कस्टम सॉर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है फाइंड एंड सेलेक्ट। तो मेरा ये अभी आपको बताने का मकसद यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद बैठ कर करें। ये बेसिक चीज़ें अभी समझाने वाले नहीं है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। जो मैंने प्रैक्टिकल करना था वो मैंने करके बताया है, ग्रेटर देन और लेस देन का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल में। तो फाइंड एंड सेलेक्ट में है हमारे पास सबसे पहले है फाइंड। तो इसका कंसेप्ट यही है कि आपने बहुत सारा डाटा राइट किया है, उसमें एसन नेम काफ़ी बार लिखा हुआ है। तो अभी आप फाइंड करना चाहते हैं कि एसन नेम कितनी बार लिखा है, तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ नेम लिख देंगे कौन सा आपने नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ एसन लिख कर फाइंड ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बार में आ जाएगा कि आपने एसन कितनी बार राइट किया है। तो उसके कंट्रोल शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल, फाइंड की शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल F। उसके बाद रिप्लेस जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल H। तो अभी आपको मैंने एग्जांपल दी कि आपने डाटा में एसन सेलेक्ट का फाइंड करना है कितनी बार लिखा है, तो आप एसन फाइंड कर लिया कितनी बार लिखा है। तो आप अगर एसन की जगह पर उस्मान लिखना चाहते हैं तो आप फाइंड की जगह पर रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके वहां उस्मान लिख देंगे तो आप उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद फार्मूला का भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। उसके बाद है कांस्टेंट और डाटा वैलिडेशन भी अभी हम नहीं करेंगे, वो फार्मूलाज में करेंगे। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास कट और कॉपी और पेस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ कुछ अपना नेम राइट कर लेता हूँ। जैसे मैंने नेम राइट कर दिया एसन, एसन ये देखिए।
तो अभी मैं आपको कट कॉपी और पेस्ट का कंसेप्ट अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल वर्क करके बताऊंगा। तो कट कॉपी और पेस्ट के तीन तीन तरीके हैं। एक उसकी शॉर्टकट की, और एक आपके इंटरफेस पर होता है, और एक है राइट क्लिक करने से। तो सबसे पहले कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद कॉपी की कंट्रोल शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। उसके बाद पेस्ट की कंट्रोल शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। तो उसके बाद जो ये था हमारे पास था फर्स्ट तरीका। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड सेकंड है वो है, आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जिस डिब्बे को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखें फिर भी हमारे पास कट कॉपी और पेस्ट वाला ऑप्शन खुल गया है। तो उसमें जो थर्ड है वो है हमारे पास यहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ देखें, यहाँ पेस्ट पर मैं आया तो उसकी शॉर्टकट की आ गई कंट्रोल वी। उसके बाद जैसे वो हमारे पास सीजर, जैसे मैं सीजर पर गया तो हमारे पास ये इसका मतलब होता है कट, तो उसकी शॉर्टकट की आ गई कंट्रोल एक्स। तो जैसे इसके बाद मैं दो कॉपीज बनी उस पर गया, उसकी वो हमारे पास होता है कॉपी, उस पर गया तो हमारे पास उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। तो इसका तीन तरीके तो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी आप इसका मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके बताता हूँ। जैसे कंट्रोल सी किया, ये देखिए इस पर आकर कंट्रोल सी किया तो देखिए हमारे पास अभी वाज़ह नजर आ रहा है कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। तो किसी जगह पर जाकर इसको पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा तो देखिए पेस्ट हो गई। तो देखिए कंट्रोल वी करूंगा। अब किसी चीज को कॉपी करें और किसी और जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है पेस्ट कट। कॉपी आप एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन कट का बेसिकली मकसद ये है कि उस जगह से कट करके किसी और जगह पर पेस्ट करें। तो इसके लिए मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, तो सॉरी कंट्रोल एक्स करना था कोई और, कंट्रोल एक्स करूंगा, देखें उसके बाद यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। अब ये देखिए यहाँ से खत्म हो गया है लेकिन यहाँ पर आकर पेस्ट हो गया है। तो कंट्रोल कट और कॉपी का आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद जो इसी में कंसेप्ट है वो है नंबर्स का। आपने नंबर्स पर आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जनरल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें अपनी मर्जी से जो मर्जी काउंटिंग शॉर्ट और लॉन्ग और टाइम, फिर परसेंटेज और फ्रैक्शन फार्मूलाज अभी आप छोड़ें, ये अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसके बाद है डॉलर्स। आपने यहाँ जो डाटा, चले मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो यहाँ नंबरिंग राइट की है उसके साथ आप डॉलर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। देखें देखिए मैंने डॉलर ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप डॉलर नहीं यहाँ ऐड करना चाहते, कोई और करेंसी ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ रिबन ओपन करेंगे और यहाँ मोर फंडिंग पे आएंगे और यहाँ पर आकर कुछ भी डाटा अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ मैंने पी लिखा, यहाँ मैं चले पाकिस्तान की कर देता हूँ पी के, ये चले हमारे पास ये देखे पी के आर आ गया, ओके का ये देखे हमें पाकिस्तानी रुपीज में आ गया। तो उसके बाद आप यहाँ पर परसेंटेज भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोमा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसी में लास्ट कमांड है हमारे पास होम टैब में वो है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिए हमारे पास जीरो बढ़ती जा रही है। उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करूंगा जीरो देखिए कम होती जा रही है। तो मैंने अक्सर बच्चों को देखा है ये इसी वजह से परेशान होते हैं कि अक्सर वो कैलकुलेटर पर कोई नंबरिंग पर कोई इशारे में जवाब आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ये जीरो कहाँ से ऐड हो गई है। तो एक्सेल में आप यहाँ पर जीरो ऐड भी कर सकते हैं, ये देखें, और यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। देखें अपनी मर्जी है। देखें ये देखें जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ये देखें काउंटिंग में चलेगी फिर कस्टम में, ये देखें, ये देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टाइल, सेल एडिटिंग, नंबर्स और क्लिपबोर्ड का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझे क्लियर हो गया होगा। तो होम टैब में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इंसर्ट टैब करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।